मीरा भाईंदर शहर में जो हमारे मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी काम कर रहे थे, उस वक्त 1800 करोड़ रुपया विविध विकास प्रकल्प के लिए और MMRDA के माध्यम से 900 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध हुआ था। अभी उसमें से बहुतांश जो काम है वो प्रगति पथ पे और 80 से 90% काम हो गए। रास्ते के काम तो पूरे होने आए हैं। तो मैं हमारे राधा विनोद शर्मा जी, हमारे पांडे जी जो MMRDA से, उनका दोनों का धन्यवाद देता हूँ। हमारे तहसीलदार से लेके पुलिस ऑफिसर सभी यहाँ पे थे। पहले तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज मीरा भाईंदर शहर के लिए कि मीरा भाईंदर शहर में छत्रपति संभाजी महाराज इनका पुतला जो है वो करने का प्रस्ताव हमने रखा था और राज्य शासन ने परमिशन दे दी है। आरक्षण क्रमांक 299 पे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज इनका पुतला अभी बैठेगा और ये मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन में छत्रपति संभाजी महाराज का पुतला ये पहली बार होने आ रहे हैं। तो मैं राज्य शासन का भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने ये परमिशन दे दी है। अलग अलग बहुत सारे विकास के प्रकल्प जो शहर में हो रहे हैं उसके बारे में हमने चर्चा की और बहुत ही अच्छा काम हमारे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान, बाला साहब ठाकरे कला दालन का काम जो है किया है। काम भी अभी पूरा होने जा रहा है। थोड़ा बहुत काम बाकी है मगर वो थोड़ा बहुत तो इंटरनल चलते रहता है। मगर हमारे कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारी, खासकर हमारे कमिश्नर साहब, हमारे सिटी इंजीनियर दीपक खाम्बी, साथ ही हमारे यतीन यादव और बहुत सारे अधिकारियों ने मेहनत करके वो काम पूरा किया। हमारी जो अलग अलग शमशान भूमि है, नवघर की शमशान भूमि तो लोकार्पण हो गया और जरीमरी के शमशान भूमि का 10 दिसंबर डेडलाइन दिया, जो आधी होगी और आधी बाद में होगी। सबसे बड़ी बात है कि काशी मेरा के BSVP का जो प्रकल्प है वो अभी शासन निर्णय ऐसा हो गया है कि वो BSVP का अभी बाद में का जो प्रोजेक्ट है वो PPP बेस पे कर देने का, ताकि वहां पे रहने वाले हर इंसान को हर ओरिजिनल घर जिनका है, डुप्लीकेट नहीं जो पहले बांटा गया वैसा नहीं, बल्कि ओरिजिनल जिनका घर है वो गरीबों को घर मिलना चाहिए। और वो कॉर्पोरेशन के माध्यम से PPP की निविदा प्रक्रिया हो जाएगी। राज्य शासन ने उसको भी अनुमति दे दी। फाइनल अनुमति के लिए राज्य शासन के पास प्रस्ताव। साइकिलिंग ट्रैक और जो जॉगिंग ट्रैक है उसका लोकार्पण नवंबर महीने में हो जाएगा। एक का और एक का दिसंबर 15 के पहले हो जाएगा। खास मीरा भाईंदर शहर की जनता को बहुत बड़ी समस्या थी कि क्लस्टर में कुछ इमारतें जो धोखादायक थी वो आती थी, तो छोटा क्लस्टर करने का निर्णय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से जो बैठक हुई उसमें लिया गया। तो प्रस्ताव रेडी हो गया, वो कल राज्य शासन के पास जाएगा। यानी क्लस्टर में छोटे क्लस्टर निर्माण करने के, अभी 5-5 बिल्डिंगों के क्लस्टर करने के, मगर उनको जो फायदा है तो बड़े क्लस्टर का फायदा उनको होना चाहिए, ऐसी योजना हमने बनाई है। और 2 5-5 बिल्डिंगों का प्रस्ताव जो है टाउन प्लानिंग में रेडी किया है। और साथ ही में जो हमारे शिरडी नगर और नवघर और बोर्डो परिसर में जो पुरानी धोखादायक इमारत है उनको भी थाने में जैसे लंजीबल से लेके इतर सुविधाएं मिलती है, रोड छोटा होने के बावजूद भी वो सुविधा देने का निर्णय किया है। और वो दोनों प्रस्ताव आज रेडी है और आयुक्त साहब के माध्यम से कल वो प्रस्ताव कल जाएगा ना, कल राज्य शासन के पास जाएगा, तो वो निर्णय लिया गया है। आरक्षण क्रमांक 302 पे जो हम अस्पताल बना रहे धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नाम का, वो हॉस्पिटल का काम जरा स्लो है तो डेवलपर को नोटिस देने का बात हो गया है। नाले बांधनी जो है वो अगले बारिश के पहले पूरा होना चाहिए। और खासकर बीच में जो राजकुल पाड़ा और माशाता पाड़ा ये परिसर में जो कोई पानी बेचने वाले गांव गुंड है, उन प्रवृत्ति के लोग हैं जो गरीबों को बोरवेल इनलीगल खोदते हैं मगर वहां से पानी निकाल के 20 रुपया गैलन के हिसाब से वो बेचते हैं, तो उन लोग के ऊपर कड़क कार्रवाई करने की सूचना दे दी है। तहसीलदार 2-3 दिन में उनके ऊपर गुना भी दाखिल करेंगे। पुलिस ACP को ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे और कॉर्पोरेशन को ऐसी सूचना दी है कि उसके आजू बाजू के जो इलीगल उन्होंने बोरवेल के लिए काम किया हो तो वो तोड़ के हमारे सिटी इंजीनियर को कमिश्नर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि वहां पे हैंडपंप लगा और गरीब लोगों को मुफ्त में पानी वहां का मिलना चाहिए। और घोड़बंदर किले के बाद जो पर्यटन डिपार्टमेंट की जगह है वो अभी देने का फैसला हो गया, उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मसूल डिपार्टमेंट के लोग दे रहे। घोड़बंदर किले में एक पुराना हौद है
और हमारे पास बजट में प्रोविजन है, जो हमारे कारंजा हमने नवघर और जरीघर में लगा है, तो नवघर का पुराना जो तालाब है उसमें वो जो कारंजा होने वाला था म्यूजिकल फाउंटेन, तो उन लोगों का कहना था कि बाजू बाजू में हो जाएगा, तो हम वो फाउंटेन घोड़बंदर किले पे जो हमारा हौद है, वो हौद में बिठाने का निर्णय ले लिया है, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की परमिशन मिलने के बाद हम वो फाउंटेन वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। साथ ही में नया जो आरटीओ की इमारत है उसका भूमि पूजन, बाकी की प्रक्रिया सब पूरी हो गई है, अगले महीने में उसका भूमि पूजन करेंगे। और बहुत सारी चीजें जो है, मैंग्रोव्स का गार्डन है उसका मार्च में हम भूमि पूजन करेंगे, क्योंकि सीआरजेड और बाकी की परमिशन है। घोड़बंदर खाड़ी किनारे का काम तो चल रहा है, मगर साथ ही में स्काई वॉक का जो काम है वो भी जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए। ऐसी जो सूचना थी वो सूचना का पालन कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से जो पैसा शासन के माध्यम से हमें मिला था, उस माध्यम से सभी पैसों का अच्छी तरह से उपयोग करते हुए मीरा भाईंदर शहर को आगे लेके जाने के लिए, विकसित करने के लिए हमारे महापालिका के और एमएमआरडी के सभी और हमारे महसूल विभाग के तहसीलदार से लेकर सभी लोग प्रयत्नशील है, और उस माध्यम से इस शहर को डेवलप करके आगे हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आचार संहिता शायद दिसंबर महीने में कभी भी लगेगी, तो 15 दिसंबर डेडलाइन दिया गया है कि 15 दिसंबर के पहले ये सभी काम पूरे होने चाहिए।